हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में। नंबर सिस्टम्स क्या है, क्या होते हैं, कौन से टाइप के नंबर सिस्टम यूज होते हैं और कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम सिंपली एक मेथड है किसी क्वांटिटी को या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज को दिखाने का यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स या डिफरेंट सिंबल्स। ठीक है, या डिजिट को सिंबल भी बोल सकता हूँ मैं। तो सिंपली मैं बोलूं, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, अभी तो आपको पता है वन कुछ होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। तो आपको ये पता है कि 0 से लेके 9 तक कुछ कुछ होता है और ये कुछ डिजिट्स होती हैं। ये 10 डिजिट आपको सिखाई जाती हैं और जब आप इनको डिफरेंटली अरेंज करते हो तो आपके नंबर्स बन जाते हैं। 100 लिखना होता है तो 1 दो बार 0 लिख देते हो। 121 लिखना होता है तो आपको 121 लिख देते हो। ठीक है, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँ तो 100 फिर 20 फिर 1, इन सबको प्लस करता हूँ तो मैं 121 मेरा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिखता हूँ। तो ये नंबर सिस्टम क्या है, आपके न्यूमेरिक क्वांटिटी को, कि आपने बोला कि 10 10 कार्स हैं, तो 10 कार आपको 10 कैसे पता होगा? ठीक है, तो 10 आपने लिख दिया 1010। तो 1010 कैसे लिखा आपने? पहले डिजिट 1 उठाई, फिर डिजिट 0 उठाई, तो 10 हो गया। आपने बोला 17 कार्स, तो आपने क्या करा, 17 कैसे लिखा कि पहले 1 उठाया, ठीक है, 1 को टेंस प्लेस पे लिखा, 7 को वंस प्लेस पे लिखा, तो ये 17 आ गया। तो 17 कार्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि ये कुछ सिंबल्स हैं 0 से लेकर 9 तक और आप इनको डिफरेंटली अरेंज करते हो और आपको एक क्वांटिटी नजर आ जाती है। आपने 17 लिखा तो आपको ये पता चल जाता है कि 17 नाम की कुछ क्वांटिटी है। आपने 17 कार्स बोली है तो 17 कार्स हो गई। आपको ये समझ आता है। तो ये एक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम सिंपली कुछ सिंबल के द्वारा, जिनको मैं डिजिट यहां बोल रहा हूं, डिजिट्स के द्वारा आप क्वांटिटी को डिफाइन करते हो। वो आपको समझ आ जाती है। ठीक है, कि 17 कार तो 17 क्वांटिटी है। तो ये नंबर सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम जो होता है, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, जो आपको पता है, वो एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या मतलब है, डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या मतलब है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या बोलता है? द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10। इसका बेस 10 होता है। अभी बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ सिंबल्स और डिजिट यूज इन द नंबर सिस्टम। तो आपने जो 0 से लेके 9 तक का नंबर सिस्टम तक पढ़ा है, उसका बेस 10 होता है। क्योंकि 0 से लेके 9 कितनी सिंबल्स हैं, कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स है। तो इसलिए इसका बेस 10 है। 10 बेस का मतलब कि इसमें 10 नंबर ऑफ सिंबल्स या 10 नंबर ऑफ डिजिट्स का यूज होता है और इनको डिफरेंटली अरेंज करते हैं और आपको क्वांटिटी नजर आ जाती है। ठीक है, तो ये यूज करता है डिजिट 0 से लेके 9 तक। तो इसे मैं डेसिमल नंबर सिस्टम बोलता हूँ। ठीक है, डेसिमल आपको समझने में प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी, अब तक बचपन से आप जो भी पढ़ते आ रहे हो डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, हमें डेसिमल नंबर सिस्टम समझ आ गया है। अब नेक्स्ट आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना, डेसिमल हमें पता है अब तक। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है कि इसका बेस ना 2 है। बेस अभी हमने देखा, बेस क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ सिंबल्स यूज होंगे टू डिफाइन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। अगर आपने बोला 19 है क्वांटिटी, ठीक है, तो 19 है क्वांटिटी, तो उसको डिफाइन करने के लिए आपने 19 बोला। सिमिलरली अगर आपने क्वांटिटी लिखी 15, 15 का मतलब आपने 5 बोला वंस प्लेस पे, 1 बोला टेंस प्लेस पे, तो 15 हो गया। तो ये 15 क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो आपने 1 यूज कर पा रहे हो आप। ये जो डिजिट का सेट है, ये सिंबल्स में से आपने 1 यूज किया, सिंबल्स में से आपने 5 यूज किया, आपने 15 बना दिया। सिमिलरली बाइनरी सिस्टम के अंदर दो सिंबल होते हैं बस। वो दो सिंबल कौन से हैं? 0 और 1। सिर्फ ये दो सिंबल होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। और इन दो सिंबल का यूज करके ना, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप डिफरेंट क्वांटिटीज बताते हो। आप 5 बताना है तो आपको 5, आप 101 बोलोगे वो 5 हो जाएगा। ये क्यों होगा, कैसे होगा, कैसे कन्वर्जन करते हैं, ये सब हम देखेंगे आगे। बट अभी हम ये समझना चाह रहे हैं कि नंबर सिस्टम सिंपली बोलता है आपकी क्वांटिटी को दिखाने का काम करता है। ठीक है, अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? अब तक हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे थे। अब हम बाइनरी देखेंगे। बाइनरी के अंदर दो डिजिट यूज होती हैं, 0 और 1। और 0 और 1 की मदद से ही हम सारे नंबर्स को दिखा सकते हैं।
ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों यूज होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम इसलिए यूज होता है क्योंकि आपका जो सीपीयू होता है यानी कि कंप्यूटर होता है, वो जो आपकी मेमोरी होती है, उसके अंदर जो स्टोरेज होती है, सीपीयू भी एक स्टोरेज ही है, ठीक है। कुछ सेकंड्स के लिए आप उसके रजिस्टर्स में कुछ को स्टोर करते हो, तो ये सब कुछ ना बाइनरी में कैलकुलेट करता है। मेमोरी भी बाइनरी में स्टोर होती है, सीपीयू कैलकुलेशंस भी बाइनरी में करता है। सीपीयू बाइनरी में वर्क करता है, वो डेसिमल में वर्क करना नहीं जानता। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि सीपीयू के अंदर क्या होता है ना, आपका जो सीपीयू होता है, समझ लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 बिट का सीपीयू है। तो सीपीयू क्या बोलता है, सीपीयू के अंदर आपके ऐसे ना कुछ ग्रिड्स होते हैं, ये ग्रिड्स लगा लो। तो जितने ग्रिड होते हैं मैं बोलता हूँ उतने बिट का सीपीयू है, ठीक है। और इसके अंदर 0 1 1 0 1 0 ये ऐसे लिख सकते हैं हम, 0 1 0 1 ही लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। 1 का मतलब होता है कुछ है। तो आप 0 1 0 ये डिजिटल सिस्टम में इसलिए यूज होता है कि अगर मैं इसको बोलूं कि आप पावर ऑन करो, मैं बोलता हूँ इस बिट की पावर ऑन ऑफ कर दो, इस बिट की ऑन कर दो, इस बिट की ऑन कर दो, इस बिट की ऑफ कर दो, इस बिट की ऑन कर दो, इस बिट की ऑफ कर दो। तो ऑन ऑफ करके यानी 1010 करके मैं चीजों को दिखा सकता हूँ। कंप्यूटर खुद क्या है? खुद एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको पता है उसके अंदर बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ कि अगर बैटरी आपकी सीपीयू के इस बिट को 0 वोल्ट दे रही है तो 0 बोल दिया मैंने। अगर इसको वो 5 वोल्ट दे रही है, सपोज 5 वोल्ट की बैटरी है तो 1 बोल दिया। इसको 5 वोल्ट बोल रही है तो 1। इसको 0 वोल्ट वोल्ट दे रही है, इसको 5 वोल्ट दे रही है, इसको 0 वोल्ट दे रही है। तो बेसिकली सब कुछ आपका कंप्यूटर के अंदर डीसी जो बैटरी लगी हुई है उस पर डिपेंड करता है, राइट। बैटरी से ही चल रहा है। तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ यानी कि पावर है पावर नहीं है, पावर है पावर नहीं है। तो इसका यूज करके ना कंप्यूटर काम करता है। तो इसलिए हमने जो कंप्यूटर की जो क्लोजेस्ट लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर जिसमें समझता है चीजों करता है, वो 1010 ही है। तो उसको मैथमेटिकली मैंने बोल दिया कि 101010, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैं मेरे को सीपीयू के अंदर जाके 5 को कैसे दिखाऊंगा इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। 0 से लेके 9 जो 10 डिजिट्स हैं उसको मैं कैसे वोल्टेज वाइज दिखाऊंगा इसका कोई तरीका नहीं है। वहां पे उस तरीका क्या है कि पावर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो बोल दे कि वोल्ट है, इसके अंदर वोल्ट नहीं है, इसके अंदर वोल्ट है, इसके अंदर वोल्ट है, इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए इसलिए 0 1 0 1 0 1 इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर्स में यूज होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम ही यूज होता है। कोई भी इंट वेरिएबल जो आप इंट n = 5 लिख देते हो, आपको वो 5 नजर आ रहा है। कंप्यूटर यानी C++ को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि 5 है, बट अंदर वो 1010 के तरीके से ही स्टोर्ड है। अंदर वो 1010 करके ही स्टोर है। मैं बोलता हूँ ना 4 बाइट का इंट होता है ना, बब्बर भैया ने बताया होगा आपको। 4 बाइट का इंट होता है। तो 4 बाइट का मतलब क्या होता है? 0 से लेके 31 बिट्स होंगी, ठीक है। तो ये सब कुछ 0 0 0 0 होगा, एंड में 1 0 0 हो जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। कैसे कन्वर्जन होता है सब देखते हैं आगे, ठीक है। अभी ऐसा कुछ समझ लो कि हमें समझ आया कि बाइनरी नंबर सिस्टम की नीड क्या है, क्यों है, ये क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। ये वो फटाफट से देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में काउंटिंग कैसे वर्क करती है। डेसिमल में आप 0 बोलते हो, 1 2 3 4। तो बाइनरी में 0 बोलते हैं, फिर 1 बोलते हैं, फिर 1 0 बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं, 1 0 0 बोलते हैं, 1 0 1 बोलते हैं। इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बट डोंट वरी, हम सीखेंगे कैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, बाइनरी टू वापस डेसिमल कैसे आते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। ये हमें समझ आ गया है कि भाई नंबर सिस्टम होता क्या है, बाइनरी और डेसिमल में क्या फ़र्क होता है ना। अब आगे चलते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। बट अभी भी मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप इंट n = 5 बोलते हो तो ये 5 आपको नज़र आ रहा है मेमोरी के अंदर, यानी कि अंदर डाउन देयर सीपीयू के एकदम कोर में जाके, मेमोरी के एकदम कोर में जाके ये बिट वाइज ही स्टोर होता है। 0 1 0 1 0 1 5 1 0 1 करके स्टोर होगा। 5 का बाइनरी क्या है? 1 0 1। तो 1 0 1 करके ही स्टोर होगा। वो आपको दिख ऐसे रहा है, यानी कि यूजर को कंसोल पे दिखाने का तरीका उसका डेसिमल सिस्टम है, बट अंदर वो बाइनरी ही है।
इवन आपकी कोई इमेज अगर स्टोर्ड है वो भी बाइनरी में ही स्टोर्ड है, आपको वो दिख इमेज की तरह रही है क्योंकि आप किसी ऐप में या किसी इमेज के व्यूअर में देख रहे हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, हम अभी ये समझते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में कैसे कर सकता हूँ, है ना। मुझे चाहिए कि डेसिमल में कुछ दिया हुआ है, उसको बाइनरी में मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा। ठीक है, सबसे पहले होता है मेरा डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड, उसमें मैं देखता हूँ कैसे। आपको सपोज करो n दिया हुआ है 10, ठीक है, 10 हमें डेसिमल में दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो 10 को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवीजन मेथड मेरा क्या बोलता है, ये रिमाइंडर है कि आप क्या करो, 10 को 2 से डिवाइड करो, ये ना डिवाइड नंबर बाय 2 पे स्टोर कर दो रिमाइंडर को। दिस विल बी बिट इन ए बाइनरी, ये एक बिट हो जाएगी। तो 10 को 2 से डिवाइड करो, ये आपका आ जाएगा 5, और 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, अब आगे फर्दर 5 को अब 2 से डिवाइड करो, वो क्या आएगा 2.5, तो इंटू में 2 होगा। ठीक है, और 5 इसको वो करेंगे हम, इसका मॉडुलस लेंगे, यानी इसका रिमाइंडर क्या आता है 1। फिर 2 को आप 2 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 0। फिर 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 0 आएगा, और रिमाइंडर आपका आएगा 1। ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, 2 1 0 0 1। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आप ध्यान से देखो, अब जो रिमाइंडर आया ना, रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर आया, इसको आप ना नीचे से ऊपर रीड करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर रीड करेंगे, नीचे से ऊपर रीड करेंगे। तो अगर मैं इसको नीचे से ऊपर रीड करूंगा तो क्या 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 कैसे बोलूंगा मैं इसको, 1 0 1 0, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। तो ये 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि 10 मेमोरी में जाके ऐसे स्टोर हुआ होगा। फटाफट से एक बार देखते हैं, क्या 10 हमने सही निकाला, 10 1 0 1, 10 1 0 1 ही है। ठीक है, ये हो गया आपका डिवीजन मेथड। इसको क्या हम कोड कर सकते हैं, इसको क्या हम कोड कर सकते हैं, फटाफट से कोड करके देखते हैं कैसे कोड कर सकते हैं हम इसको। इंट डेसिमल टू बाइनरी, इसको मैं लिख लेता हूँ मेथड 1। ठीक है, इनपुट लेंगे हम n, मेथड 1 कौन सा आपका, डिवीजन मेथड। मैं बेस से डिवाइड करता हूँ, बेस यहाँ पे क्या है 2, बाइनरी में जाऊंगा तो बेस क्या होता है मेरा 2। ठीक है, फटाफट से एक बार देखते हैं, मुझे क्या करना है, नंबर को 2 से डिवाइड करते हुए चलना है। तो इंट नहीं वाइल, और कब तक 2 से डिवाइड करना है, जब तक मेरा जो नंबर है ना खुद 0 ही नहीं हो जाता। तो वाइल n ग्रेटर देन 0, जब n ग्रेटर देन 0 हो, मुझे क्या करना है, मुझे बिट निकालनी है। कैसे निकालूंगा मैं, n को मॉडुलस करूंगा 2 से। ठीक है, और इसको अभी के लिए सी आउट कर देते हैं। तो इसका क्या करूंगा, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, अभी के लिए रिटर्न यहाँ 0 लिख देते हैं। इंट n, सीन करेंगे मैं n को, इंट बाइनरी, फटाफट से इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। हम इनपुट देते हैं 10। तो क्या अभी जो हमने यहाँ पर लिखा था 0 1 0 1, ये मिल गया मुझे, क्या ये मुझे मिल गया है 0 1 0 1। ठीक है, फटाफट से हमें मिल गया है। हमें क्या करना है, इस बिट्स को रिवर्स करना है, हमें रिवर्स में चाहिए, रिवर्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले क्या है 0,
है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली बोल सकते हैं कि भाई आप 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 प्लस 0 कर दो। फिर आपके उसके बाद क्या है, 1 1 1 पे आपको क्या करना है, 1 ये यानी कि बिट होगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस ये क्या बना था 0 0, ये आपका हो जाएगा 10। फिर आएगा आपका 0 0, आप क्या करना है 1 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस बाइनरी क्या बना है अब तक 10 इक्वल टू क्या करना है मुझे, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। और 1 आया 1, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 1 0, ये आपको हो जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा 100 1000 प्लस 10, दैट विल बी इक्वल टू 1010। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो मैंने क्या करा, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 0101 करके मेरे पास कुछ बिट की वैल्यूज आ गई हैं, बट मुझे ना इसको रिप्रेजेंट तो इंट में ही करना है ना। आपने निकाल तो लिया, मैंने यहाँ प्रिंट भी कर दिया 0101, ठीक है, बट आपको इसको रिप्रेजेंट यानी जो आउटपुट है मेरी वो इंट में ही देनी है, समझ रहे हो। देखो एक्चुअली तो आपने जो n दिया है, ये जो n ऑफ 10 दिया है, तो ये आपका 10 आपको इंट में नजर आ रहा है, आप सी आउट n करोगे तो 10 ही नजर आएगा, बट एक्चुअली ये मेमोरी में कैसे स्टोर है, मेमोरी में 1010 करके स्टोर है। बट अभी आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ आउटपुट आउटपुट दिखाने के लिए हमारे पास 010101 आ गया है, हमें इंट में ही वैल्यू चाहिए, यानी कि इसको डेसिमल में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से, अगर आपको ये बिट्स दी हुई हैं तो आपको नंबर बनाना पड़ेगा इसका, तो नंबर बनाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर बनाना हो, अगर आपको नंबर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, नंबर बनाने के लिए आप बोलोगे कि मैं एक इंट वेरिएबल ले लेता हूँ कि ये भाई बाइनरी नंबर होगा आपका, तो 0 से इनिशियलाइज करते हैं, तो मैं बोलूँगा कि भाई बाइनरी नंबर आपका जो होगा वो होगा ये करंट बिट जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पावर ऑफ 10 पावर आई प्लस बाइनरी नंबर। ठीक है, एंड आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं इसको, रिटर्न कर दिया हमने बाइनरी नंबर। रन करके देखते हैं इसको, इस प्रॉब्लम आ गई है। ये पावर फंक्शन है, ये हैश इंक्लूड सी मैथ के अंदर होगा। इनपुट देंगे अब हम 10, इसका बाइनरी प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं कराया, फंक्शन है तो रिटर्न कर दिया, हम अब बाइनरी प्रिंट करेंगे। क्या प्रॉब्लम आई है, क्या प्रॉब्लम आई है, हमने आई प्लस प्लस नहीं किया। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब फटाफट से देखते हैं हमने ये क्या क्या किया गया है, अभी किया क्या है। आपने जब 10 के कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर्स निकाले थे तो आपको कुछ ऐसे मिले थे, रिमाइंडर्स कुछ ऐसे मिले थे 0 1 0 1। अब यार इंडिविजुअल बिट्स हैं, मुझे इनको एक्चुअली कैसे अरेंज करना है, मुझे इनको 1010 करके अरेंज करना है और इसको एक इंट वेरिएबल में स्टोर कराना है ना, इसको एक इंट वेरिएबल में स्टोर कराना था, ये हमें समझ आता है। बहुत ही बढ़िया। तो ये कराने का क्या तरीका है, अगर मुझे इंडिविजुअल ऐसे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो मुझे इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, रिवर्स करने के मैं क्या करूंगा, मैं आंसर कुछ इस तरीके से निकालूंगा, आंसर इक्वल टू डिजिट, जो भी आपको डिजिट आई है मल्टीप्लाई 10 की पावर आई प्लस आंसर। तो ऐसे करूंगा तो आंसर, और आंसर जो है मेरा उसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इटरेशन में क्या होगा, डिजिट डिजिट सबसे पहले ये वाली आएगी, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, आई भी आपका 0 से इनिशियलाइज होगा, प्लस 0 जो कि आपका 0 हो जाएगा। दूसरा
फिर से डिजिट आपकी 1 आई, 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 0 इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब ये 10 बन गया है। ठीक है, अब आप इतना पार्ट बना चुके हो, अब आपको ये पार्ट भी बनाना है। ये पार्ट बनाने के लिए मैं दोबारा से करूंगा, तो मैं क्या करूँ, डिजिट अभी 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 ये वाली चीज नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस 10, तो ये 10 ही रह जाएगा अभी के लिए, है ना, क्योंकि 0 1 0 और 1 0 दोनों सेम ही तो है। शुरू में 0 हो तो मैटर नहीं करता ना। चौथी बार मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस से 1 बिट लूंगा और 10 की पावर 3 ले जाऊंगा इसको। 10 की पावर 3 यानी कि आपने 0 1 0 तो बना लिया था, है ना, ये तो बना ही लिया था। अब उसके बाद मुझे इस पोजीशन पे 1 चाहिए था, तो ये कौन सी पोजीशन है प्लेस वैल्यू में, ये 1000, 1 10 100 1000, 1000 पोजीशन है। तो 1000 पोजीशन बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा और प्लस 10 कर दिया, ये हो जाएगा आपको 1010। तो इस तरीके से हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आपने बाइनरी में क्या करा, एक बिट निकाली, सारी बिट्स निकाली इंडिविजुअली। इंडिविजुअल बिट निकालने के बाद उसको आपने इंडिविजुअल बिट तो निकाल ली थी, अब उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका अभी भी इंट में ही है, हमें इंट में ही उसको दिखाना था। इंट में दिखाने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये था डिवीजन मेथड के द्वारा, डिवीजन मेथड के द्वारा आप कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका और एक बेटर तरीका है, ठीक है, एक बेटर तरीका है, वो क्या है, हम ऑब्टेन कर सकते हैं बिट विद बिटवाइज एंड ऑपरेशन। ठीक है, हमने पहले बिट को ऑब्टेन करने के लिए क्या किया था कि भाई 5 कैसे रिप्रेजेंट होता है, सॉरी 10 आपको कैसे रिप्रेजेंट होता है बाइनरी में, 1010। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये वाली बिट एक्सट्रैक्ट की, फिर ये वाली बिट एक्सट्रैक्ट की, फिर ये वाली बिट एक्सट्रैक्ट की, और ये वाली बिट एक्सट्रैक्ट की। आपने बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी में आपने क्या किया, बिट बिट एक्सट्रैक्ट करते गए हो। आप बिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या करा, 2 से डिवाइड कर रहे हो आप। इसका एक और तरीका हो सकता है, इसका एक और तरीका हो सकता है कि आप क्या करो, एन को ना बिट वाइज एंड कर दो 1 से। मैंने आपको कहा था अगर आपने एन की वैल्यू 10 लिखी है, तो ये आपको 10 नजर आ रही है, मेमोरी में ये कैसे स्टोर्ड है, मेमोरी में ये 1010 करके ही स्टोर्ड है। तो अगर आप 1010 का एक सी प्लस प्लस ऑपरेशन करते हो, एंड करते हो 0001 से, 1 से आप एंड करते हो, ये बिट वाइज एंड होगा, तो कंप्यूटर अपने आप ही बिट वाइज एंड करेगा इसको। तो बिट वाइज एंड 0, ये क्या करेगा, 1010 का एंड क्या होगा, 0, इसका एंड क्या होगा 0, इसका एंड क्या होगा 0, इसका एंड क्या है 0, तो ये 0 आ गया। अब क्योंकि ये 0 आ गया, तो हमने बोल दिया कि भाई जो इसकी सबसे पहली बिट है ना, सबसे पहली बिट आपने पहले कैसे निकाली थी, पहले कैसे निकाली थी, डिवाइड करके, रिमाइंडर मेथड से। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे निकालो, आप एंड कर दो 1 से, तो भी पहली बिट आ जाएगी। तो आपने देखा है पहली बिट आ गई, ये फर्स्ट बिट आ गई, मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट बिट है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, अब आपने फर्स्ट बिट तो निकाल ली, आपने 1010 में से ये निकाल ली। अब मुझे क्या चाहिए, 1010 में से अब मुझे ये वाली बिट चाहिए। तो अगर मैं इसको राइट शिफ्ट कर दूं, नंबर को राइट शिफ्ट कर दूं, तो नंबर को जब राइट शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट करके क्या आता है 101, ये जो ये वाली बिट है ये नेग्लेक्ट हो जाती है। जब भी नंबर को राइट शिफ्ट करते हैं, तो जब से राइट मोस्ट बिट होती है वो नेग्लेक्ट हो जाती है, तो ये जब राइट शिफ्ट करेंगे तो 101 आ जाएगा। अब मैं इसको, अब एन जो होगा आपका 101 हो जाएगा। अब मैं 101 को जब बिटवाइज एंड करूंगा, तो ये 1 आएगा, 0 1 0। तो अब 1 एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने, तो ये मैंने पहले फर्स्ट बिट एक्सट्रैक्ट की थी, अब ये सेकंड बिट एक्सट्रैक्ट कर ली। तो जो काम मैं इस तरीके से कर रहा था, पहले ये वाली बिट निकाल रहा था, फिर ये वाली बिट निकाल रहा था, फिर ये वाली बिट, फिर ये वाली बिट, वो मैं इस तरीके से भी कर पा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 1 से एंड करा, तो जो वैल्यू आई वो पहली बिट हुई, फिर 1 से एंड किया, जो वैल्यू आई वो दूसरी बिट हुई, पहले 0 बिट आई, फिर 1 बिट आई, फिर से मैं इसको मैं तीसरे तरीके से, जब एन को वापस से, एन जो है 101 है, इसको राइट शिफ्ट करते हैं तो 10 आ जाएगा, फिर 10 का एंड करेंगे 1 से, तो 10 का एंड जब 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये आपकी थर्ड बिट हो गई। फिर अब एन कितना है, एन वापस से इसको राइट शिफ्ट कर दिया, एन
10 है, 10 को वापस से राइट शिफ्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को ऐड करेंगे 1 से तो फिर से 1 आएगा। तो ये आपकी 4th बिट हो गई। तो हमने क्या करा, हमने ये फर्स्ट निकाली, फर्स्ट बिट निकाली, सेकंड बिट निकाली, थर्ड बिट निकाली और 4th बिट निकाली। तो सिमिलरली फर्स्ट बिट आई 0, सेकंड बिट आई 1 0 1। तो जो ये 1 0 1 0 आया है, क्या ये सेम है इससे 1 0 1 0 0 1 0 1 से? ये जो 0 1 0 1 आया है और जो इसमें 0 1 0 1 आया है बिट वाइज, ये दोनों सेम ही है। तो यानी कि जो बिट निकालने का तरीका आप डिवीजन वाले मेथड से निकाल लो या फिर ये राइट शिफ्ट वाले बिट वाइज मेथड से निकाल लो, दोनों तरीके से डिवीजन वाला मेथड सेम ही है, डिवीजन सेम ही तरीके से निकलेगा। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। ठीक है, तो एक बार से फटाफट से कोड करके देखते हैं ये क्या कह रहा है। ऑब्टेन बिट वैल्यू विद बिट वाइज एंड ऑपरेशन, ये जिसका सूडो कोड लिखा हुआ है, एन एंड 1 करेंगे, फिर राइट शिफ्ट कर देंगे एन को एक बार, फिर रिपीट करेंगे जब तक एन 0 नहीं रहता, उसके बाद उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से यही कोड कॉपी करते हैं, इसमें बोलता हूँ मैं ये मेथड 2 है। ये मेथड 2 क्या है, डिवीजन मेथड नहीं है, कौन सा मेथड है, बिट वाइज मेथड। हमें इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड करके नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि n एंड 1 करना है हमें। ठीक है, इससे मुझे पहली बिट मिल जाएगी। उसको नंबर बनाने का तरीका, इंटीजर बनाने का तरीका वो तो यही रहेगा, हमें रिवर्स में बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नई तरीका क्या आएगा, हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे 1 बार, हर बार 1 से राइट शिफ्ट करेंगे। अब एक बार देखें मेथड 2 चला के, क्या मेरे पास आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, कोई और वैल्यू बताते हैं। चलो एक बार चार्ट में से देखते हैं, चार्ट में हमारे पास क्या है 23 को देखते हैं। 23 क्या आ रहा है 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, सही आ रहा है एकदम। एक बार कोई और वैल्यू देखते हैं, 17 देख लेते हैं। 17 देखते क्या आता है 1 0 0 1 1 0 0 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके दो तरीके हो गए, डिवीजन मेथड और बिटवाइज मेथड। मैं बोलूंगा दोनों में से कौन सा मेथड आपको आना चाहिए, आपको दोनों ही आने चाहिए, बट कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए अगर आपको कहीं यूज करना हो, तो आई वुड से कि आप इंटरव्यू वगैरह में बिटवाइज मेथड को ढंग से यूज करो। बिटवाइज मेथड ऑपरेशंस ऑलवेज फास्ट होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बिटवाइज ही काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जो सब कुछ स्टोर होता है बाइनरी स्टोर होता है, ये डेसिमल सिर्फ आपको दिखाने का तरीका है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करेंगे। अब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, हमें एक और फंक्शन लिखना होगा, एंड हम लिखेंगे बाइनरी टू डेसिमल int n int binary decimal equal to 0 return decimal। हम यहाँ कुछ कुछ कोड लिखेंगे। ठीक है, इस सबको बी के लिए कमेंट कर देते हैं, int n int binary number equal to नथिंग, सी इन करेंगे हम, यूजर से इनपुट लेंगे बाइनरी नंबर कोई भी, उसके बाद हम सी आउट कर देंगे बाइनरी टू डेसिमल बाइनरी नंबर दे देंगे इसको। ठीक है, अभी हमने स्केलेटन लिख लिया है, कुछ इस तरीके से कोड लिखने वाले हैं हम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक्चुअली ये होता कैसे है, ये तो देख लें। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का तरीका होता है कि मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय इट्स प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब ये प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है जब 1 2 3 बोलते हो, ये डेसिमल नंबर है। ठीक है ना, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की प्लेस वैल्यू है 100, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, सॉरी 10 की पावर 1। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो प्लेस वैल्यू डेसिमल्स में प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं हमें समझ आ गया, ये होती है प्लेस वैल्यू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है ईच बिट विद दिस प्लेस वैल्यू और सबको ऐड अप कर देना है। ठीक है, देखते हैं एक बार, हमारे पास 10 का बाइनरी क्या था 1010।
ठीक है, इसको वापस 10 में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसको वापस बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे करेंगे। मैं बोल रहा हूँ 1 0 1 0 ये है, ठीक है। हमने बोला कि उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। प्लेस वैल्यू दोबारा से बताता हूँ आपको, जब 1 2 3 बोल रहा था मैं, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या थी, इसकी थी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यानी 300 प्लस 200 प्लस, इधर लिख दिया, दोबारा से लेते हैं, 100 प्लस 20 प्लस 3। तो ये प्लेस वैल्यू है इस डिजिट की, ये प्लेस वैल्यू इस डिजिट की, ये प्लेस वैल्यू इस डिजिट की, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बेस की पावर आई से, ठीक है। तो ऐसे इसमें हम सिमिलरली कैसे निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे 0 मल्टीप्लाई बेस की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बेस की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस की पावर 3। तो ये क्या आ जाएगा आपका 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, ये आ गया आपका 10। तो देखो किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया आपके बाइनरी को डेसिमल में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने किसका एग्जांपल देखा था, हम इसका एग्जांपल देखते हैं 23 का। 23 क्या था, 10111, यस यही था, 10111 ही था। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले राइट से चलेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ठीक है। ये क्या आएगा 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 1 प्लस, सॉरी 2 आएगा प्लस 1, तो 16 4 20 और ये आएगा 23, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू एज डिजिट्स उसकी प्ले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एज डिजिट विच प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे 10 के केस में क्या होता है, 10 इसकी पावर 0, यानी कि ये इसकी प्लेस वैल्यू होती थी 3, 10 की पावर 1, ये इसकी प्लेस वैल्यू होती थी 10 की पावर 3, यानी ये प्लेस वैल्यू होती थी 3। यानी कि प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि आप जब 1010 लिखा, तो ये जो 1 है ये कौन से पोजीशन पे है ना, वो पोजीशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये बाइनरी सिस्टम में मैं क्या करता हूँ, 10⁻1 10⁻2 ऐसे यूज़ करता हूँ। सिमिलरली मुझे यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऐसे मिलती है 2 की पावर करके, यानी कि मैं सिंपली अगर मैं छोटा सा बताऊँ, तो अगर आपको ये बाइनरी दिया है तो आप सिंपली 0 1 2 3 लिख दो, ठीक है। और ये 0 1 2 3 लिखा है आपने, ये जो है वो पावर बनेगी 2 की, ठीक है। और जो डिजिट होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, आपका बाइनरी मिल जाएगा, सॉरी डेसिमल मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया हमें। और फटाफट से इसको कोड करते हैं, फटाफट से इसको कोड करते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, ये पावर होगी वाइल एन, एन आपको पता है अभी इनपुट जो है बाइनरी नंबर है एक, है ना, वो क्या है, सिंपल एक बाइनरी नंबर है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बाइनरी नंबर दिया है मुझे, सपोज 10111 जो कि 23 के लिए था, है ना। तो ये मुझे अभी इंट में दिया हुआ है, मुझे जो मेरा प्रोग्राम है उसमें इंट में दिया हुआ है, एक बेसिकली डेसिमल नंबर में, डेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंटेड है। तो मुझे इस मिनट में सबसे पहले इस 1 को निकालना पड़ेगा, फिर इस 1 को निकालना पड़ेगा, इस 1 को निकालना पड़ेगा। तो मुझे अगर मैं 10111 को मॉडुलस कर दूं 10 से, है ना, तो ये वाली बिट आ जाएगी, ठीक है, ये वाली डिजिट आ जाएगी। 1 को मॉडुलस 10 करूंगा तो 1 आ जाएगा ना। तो मैं इसको ऐसे कैसे निकालूंगा, इंट बिट इक्वल टू एन मॉडुलस 10, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ आपको, अगर सपोज आपको इनपुट दी है 111, ये बाइनरी है, 111 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, 10 10, तो अब ध्यान से देखो ये 1 निकल आया, तो रिमाइंडर जो है वो मेरा सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ जाएगी,
तो जो रिमाइंडर जिसको मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी 1 मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो 1 मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो मेरी बिट एक्सट्रैक्ट हो गई। तो आंसर मुझे क्या बनाना है, जो मेरा डेसिमल होगा। डेसिमल कितना था मेरा, डेसिमल मुझे सबको ऐड करना था ना, डेसिमल प्लस बिट मल्टीप्लाई पावर 2 रेज़ टू द पावर आई प्लस। ठीक है, और फिर मैं n डिवाइड इक्वल टू 10 कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा। फिर इसको फटाफट रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं। फिर इसको एक बार ट्राई रन करके देखेंगे। मुझे 23 निकालना है तो 10111 दूंगा तो ये 23 आ गया। ठीक है, दोबारा से इस चला के देखते हैं कुछ और। मैं अगर 1010 दूं तो ये 10 आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फटाफट से इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करेंगे हम। सपोज आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1010। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले स्टेप क्या होगा, आपने बिट निकाली। बिट कैसे निकाली, 1010, इसको मॉडुलस करा आपने 10 से, ये आएगा आपका 0। ठीक है, बिट 0 आ गई। तो जो डेसिमल नंबर है आपको क्या होगा, वो 0 प्लस बिट 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 0। जो डेसिमल होगा आपको कितना हो जाएगा, 0 सेकेंड। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, n को आपने n/10 भी कर दिया। n/10 करके क्या होगा, मेरा 101 बन जाएगा। तो 101 बना दिया मैंने यहाँ पे। अब बिट निकालूंगा 101 मॉडुलस 10, ये बिट आएगी 1, है ना, ये बिट आएगी 1। और अब क्या करोगे, डेसिमल इक्वल टू, पहले डेसिमल करते 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा, है ना। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, 1010, इसको मैंने क्या बोला था, 0 1 2 3, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 0, यह था 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 10। ये करना है हमें, कोड वाइज यही हो रहा है। अब डेसिमल आपका कितना हो गया, डेसिमल कितना हो गया आपका, यहाँ पहुँच गए हम 2। तीसरी कंडीशन, हम पहले n इक्वल टू n/10 भी कर देंगे। तो n/10 अब कितना आ जाएगा, 10। अगर मैं बिट निकालूंगा तो कितनी आएगी, 0 आएगी बिट। अब डेसिमल इक्वल टू डेसिमल 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि अब कितना आएगा, 2 ही आएगा। फोर्थ स्टेप, यहाँ n इक्वल टू n/10 हो जाएगा, जो कि 1 आ जाएगा। n अब 1 हो गया है। n जब 1 हो गया तो मैं डेसिमल कैसे निकालूँ, डेसिमल इक्वल टू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल 2 प्लस 8 इक्वल टू 10। तो इस तरीके से मैंने कोई भी गिवन बाइनरी नंबर में अगर मुझे दिया है तो मैंने कैसे इस तरीके इसको अपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। ठीक है, तो ये आपका कुछ आपका नंबर सिस्टम पे कुछ था। ठीक है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल बाइनरी के क्या क्या फ़र्क होता है, बाइनरी नंबर्स क्यों यूज़ करते हैं हम, ये भी मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश की। और अब आपका होमवर्क क्या है, अब आपका होमवर्क ये है कि जिस तरीके से मैंने मॉडुलस कर करके ये 10 ये बिट निकाले हैं, है ना, मॉडुलस कर करके यानी डिवाइड करके बिट निकाल लें। क्या आप बिटवाइज ऑपरेशन करके बिटवाइज ऑपरेशन करके आप बिट्स को निकाल सकते हो, और बिटवाइज ऑपरेशन को किसी भी गिवन बाइनरी नंबर के बिटवाइज ऑपरेशन करके उनके बिट्स निकाल के उससे क्या आप उसको डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिवीजन मेथड से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया, और फिर यहाँ एक बिटवाइज मेथड डेसिमल बाइनरी कन्वर्ट किया, तो क्या यहाँ पे भी एक बिटवाइज मेथड हो सकता है जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का हो। इसको आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खुद से कोड करके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।